देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर दिखाते हैं एकदम निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबरें देखने के लिए बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं बाया पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद इरशाद जी। ये जो पानी लगने की समस्या है सड़क पर, ये आज की नहीं है, पिछले लगभग 15 सालों से ये पानी लगा रहता है और जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं सभी के दरवाजे पर इन्होंने यहाँ के ग्रामीणों ने आवेदन दिया, लेकिन आज तक ये समस्या हल नहीं हो पाई है। आइए अब हम सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद इरशाद जी से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बताएं सर। आपका चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इससे पहले भी आप मेरा न्यूज़ चलाए थे, आज भी मेरा न्यूज़ ले रहे हैं। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले भी हम बाया पंचायत के सरपंच थे और आज भी हम सरपंच प्रतिनिधि हैं। और विगत 15 साल से हमारे यहाँ राम नरेश विधायक हुआ करते थे और आज उनकी पत्नी है। ये PWD का सड़क है, इसमें मुखिया को तो कुछ करना नहीं है। PWD के सड़क में विधायक MP को करना होता है। ना हमारे यहाँ कभी MP रुका और ना हमारे यहाँ 15 साल में कभी विधायिका जो है सो रुकी या न पूर्व विधायक राम नरेश जी रुके। क्या वजह है कि वो लोग यहाँ पर रुकते नहीं हैं? इसलिए नहीं रुकते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, ये बाढ़ में डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव जाति को देख करके वहाँ जो सो BJP के कैंडिडेट को यहाँ जो वोट नहीं पड़ता है, इसलिए वो नहीं रुकते हैं। अच्छा, तो जीतने के बाद तो चाहे विधायक हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सांसद हो, उन्हें सभी का जो है सार्वजनिक काम करवाना है। अरे जीतने के बाद हम भी पूरे 5 गांव से जीतते हैं, जहां हमारे यहाँ और भी हिंदू समाज के लोग रहते हैं। हम भी प्रतिनिधि हैं, हिंदू समाज का काम कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू समाज का भी काम करते हैं और मुस्लिम समाज का भी काम करते हैं। उसी तरह से विधायक जी को भी चाहिए कि यहाँ के मुस्लिम समाज का भी काम करे और हिंदू समाज का भी काम करे, तो वो विधायक और नेता है। लेकिन यहाँ एक पक्षीय काम करते हैं, तो ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर इस समस्या का अगर चुनाव से पहले समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। ये खुला आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं बिहार सरकार को। अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। सुन लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सुन लीजिए परिहार के विधायक गायत्री देवी जी, बाया पंचायत में आप लोगों का विरोध होगा और अगर आप लोगों ने काम नहीं करवाया तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता और यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। और विकास के काम आपको यहाँ करवाने ही पड़ेंगे और अन्यथा आपके पास कोई चारा नहीं है, यहाँ से वोट मिलने वाला नहीं है। अभी वर्तमान में जो है विधानसभा चुनाव फिर से होने हैं, तो क्या आप इन्हीं को विधायक बनाएंगे या कोई अन्य प्रतिनिधि जो है आगे आएंगे? अभी परिहार विधानसभा में कई वर्षों से कभी यादव के पीछे हम लोग झोरा मुठरी ढोते हुए रह जाते हैं, कभी किसी के पीछे मुठरी हम लोग ढोने का काम करते हैं। इस बार हम लोग परिहार विधानसभा के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं। अगर किसी मुसलमान को अगर RJD टिकट दिया तो उसकी मदद करेंगे, नहीं तो RJD को भी यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे और उसके बदले में हमको किसी निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार को जिताना होगा तो उसको जिता करके भेजेंगे और उसको औकात दिखा देंगे परिहार विधानसभा का। RJD के अलावा अगर NDA अगर किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाती है तो क्या होगा? RJD अगर किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाती है तो उस पर हम लोग मदद करेंगे, उनके साथ रहेंगे। अगर RJD मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाएगी तो हम लोग उसका भी विरोध करेंगे जी। और अगर उसके अलावा जो है NDA या जनसुराज अगर किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाती है तो क्या करेंगे? जनसुराज कोई पार्टी नहीं है बिहार लेवल पर, अभी उसका कोई स्थिति नहीं है। वो तो सिर्फ अपना हवाई करने के लिए, लोग को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं और गुमराह कर करके चले जाएंगे। उससे तो मजबूत कैंडिडेट हमारा बगल में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर आ जाए या पार्टी से आ जाए तो उससे मजबूत कैंडिडेट है हमारे बगल में, जो एक तो इरशाद नूरी साहब हैं जी, जो नमक सेना के अध्यक्ष हैं। उनके बारे में भी तो आप जान रहे हैं, सब लोग जान चुके हैं जी। तो काफी समय से वो समाज सेवा कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि वो भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। जी जी, हमारे बगल के हैं, हम लोग का हक बनता है उनको मदद करना।
तो क्या सिर्फ इसी बस्ती से उनको सपोर्ट किया जाएगा या पूरे परिहार विधानसभा नहीं, से? पूरे परिहार विधानसभा के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे सिर्फ बस्ती से किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सब लोग सपोर्ट करेंगे उनको। जब हम लोग किसी आरजेडी वाले को जी 70-75 हजार वोट हम लोग मुस्लिम दे सकते जी। हैं, तो क्या अपने कम्युनिटी के लोग को वोट नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, जिता सकते हैं। जी। तो इस बार आप लोगों ने क्या ठाना है? ठान लिया एकदम परिवर्तन करके दिखा देना है। परिवर्तन करके दिखा जी, देना जी। है। जो पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज है और उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें इस बार हटा देना है। जी जी, एकदम उनको हटा देना है और पिछले 15 साल के शासन को तोड़ देना है इस साल। और इरशाद नूरी जी अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग उन्हीं का सहयोग जी जी समर्थन जी करेंगे? जी, उनके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे उनका। जी। तो जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, परिहार की जनता ये वीडियो देख रही है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहेंगे कि बेहतर कैंडिडेट अगर मुस्लिम कम्युनिटी के आते हैं उनको सब लोग मिलजुल करके सपोर्ट करें, ताकि आरजेडी वाले को और बीजेपी वाले को पता चल जाए कि मुसलमान भी परिहार में कहीं इत्तेहाद रखता है और ताकत रखता है। जी तो यही रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से जी। कि अपने को चुने और अच्छे को चुने। क्या इरशाद जी ने जो बात कही क्या सही है? ठीक है, बात सही है। तो अगर इरशाद नूरी जी निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव या किसी पार्टी से लड़ेंगे तो आप लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे? पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हुआ, अपना परिचय बताइए। जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, तो सरपंच साहब ने जो कहा सही कहा? बिल्कुल सही है, हम लोग उनके साथ हैं। जी। तो वर्तमान में जो विधायक है वो लोग नहीं आते आपके पास? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आते हैं। तो अब की बार आप लोगों ने ठाना है कि बदल देना। है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। और